आज जिन पर हिंदुस्तान को नाज है वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सिलकारा टनल में जो 41 श्रमिकों की जान बचाई है उसमें वो रेड माइनर्स हैं जिन्होंने आखिरी में सुरंग की खुदाई करके 41 श्रमिकों को बचाया। और उसमें जो बहुत चर्चा हो रही है वो उन लोगों की हो रही है जो दिल्ली जल बोर्ड में एक कंपनी के जरिए काम करते थे। तो डीएस एंटरप्राइज ये कंपनी है जिसमें लोग काम करते थे और दिल्ली जल बोर्ड के लिए वो काम किया करते थे और गहरी सुरंग खोदने का काम वो किया करते थे। तो ऐसे ही एक शख्स के यहाँ मैं आया हूँ जो इस समय पर उसमें शामिल थे। मुन्ना कुरैशी उनका नाम है, जो जिन्होंने एक अहम भूमिका ये सिलकारा टनल को खोदने में निभाई और अभी वो वहीं पर हैं, यहाँ घर नहीं आए हैं। तो मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में हूँ। उत्तर पूर्वी दिल्ली में ये श्री राम कॉलोनी है। इसको कच्ची खजूरी के नाम से पहले जाना जाता था कि कच्ची इसलिए कहते थे क्योंकि यहाँ की जो सड़कें भी थी वो भी कच्ची थी। अब तो खैर काफ़ी यहाँ पर विकास हो गया है। तो मुन्ना कुरैशी जी के यहाँ पर आए हैं और मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये परिवार यहाँ कैसे रहता है। देखिए ये इस परिवार का घर है और घर में ये मुन्ना कुरैशी के ताऊजी हैं और 3 बच्चे हैं। नमस्ते जी। पहले तो आप बात हुई आपकी मुन्ना जी से इस पूरे जब उन्होंने ये टनल खोद ली उसके बाद में बात हुई आपकी? हाँ, बात बची मेरी साहब। हाँ। तब चैनल खुल गया था, मैंने सरिया मारी थी भीतर। अच्छा। तो चैनल खुल गया था। हाँ। तब आगे आदमियों ने बिनों की सेवा करी खूब। अच्छा। जेट भरी थी, प्रेम भया था। हाँ। क्या तुम नहीं आते तो हम मर जाते। अच्छा, वहाँ उनको ऐसा बताया? हाँ, बताया था। हाँ। फिर बिनों ने होलो होलो पत्थर निकाल के खींच गए। हाँ। फिर सब निकाल लिए होलो होलो बिनों ने। ठीक है, 1 मिनट पहले मैं रुक जाऊँ। पहले ही देख लीजिए, जिन्होंने 41 श्रमिकों की जान बचाई और पूरा हिंदुस्तान जिन पे नाज कर रहा है वो ऐसे घर में रहते हैं। ये छोटा सा कमरा है और ये भी बता रहे हैं किराए का। ये भी तो ये कच्ची खजूरी श्री राम कॉलोनी उत्तर पूर्वी दिल्ली में है। तो ये उन मुन्ना कुरैशी का घर है जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। तो इससे पता चलता है कि सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर कैसा जीवन वो लोग जी रहे हैं जिन्होंने इतनी अहम भूमिका निभाकर इतने लोगों की जान बचाई। और आज पूरा हिंदुस्तान बल्कि दुनिया में चर्चा हो रही है कि किस तरह से ये टनल की खुदाई हुई है और लोगों को बचाया गया है। तो चर्चा तो हाँ, आप कुछ करें। हर एक कम चल देता है वो ऐसे मामले में कि कोई भी घर का परेशान हो। हाँ। चला जाता है। संग दिया है, बहुतों को संग दिया है। अच्छा, अपना नाम बताइए एक बार। कमरुद्दीन। कमरुद्दीन जी। ठीक है, हाँ अब बताइए। बिल्कुल, इन्होंने औरों की जान बचाई है। हाँ। बम्बई में काम करा था। हाँ। बाकी जान बचाई थी। क्या उस जगह ऐसे मौके पड़े हैं मैंने जान बचाई थी। ठीक है। और गरीब के संग देता है वो। तो चाहे अपने मर जाए। हाँ। गरीब का संग देगा, गरीबों का पूरा साथ देता है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ दिल्ली जल बोर्ड के लिए काम कर रहे थे वो? हाँ हाँ। तो यहाँ सीवर लाइन डालने का? हाँ, सीवर लाइन डालने की काम है, पाइप लाइन का। अच्छा, सीवर लाइन मतलब कि खुदाई करते हैं सीवर लाइन डालने के लिए। तो वही जो खुदाई यहाँ दिल्ली में सीवर लाइन डालने में कर रहे थे वैसी खुदाई जो है उन्होंने वहाँ करके दिखाई और देखिए कितना नाम हो गया। एक चीज़ जो है देश के लोगों को के लिए बताइए कि मुन्ना कितना कमा लेते हैं? मुन्ना वही 15, 12, 13 ऐसी कमाता है महीने का। हाँ। अच्छा। और काम चल गया, नहीं तो 6 महीने लग जाए। चौमासे में काम नहीं होता ये। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि 10, 12, 13 हज़ार ये महीने का वैसे कमा लेते हैं, लेकिन काम जब चल रहा होता है तब। ऐसा भी होता है कई बार काम नहीं चलता है, जैसे कि अभी इस समय दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन बैन हो गई थी तो ये सब नहीं हो रहा था। हाँ, ऐसा हो जाता है। हाँ। कि बंद भी हो जाता है काम। हाँ। और चालू हो जाता है। तो बड़ा फक्र जैसा महसूस हो रहा है। हाँ, नहीं महसूस तो हमें बढ़िया हो रहा है कि बिन की जान बच गई। अच्छा। हाँ, जान तो बढ़िया बच गई बिन की बेचारों की। हाँ। नहीं, पर ये बताइए कभी जो काम मुन्ना करते हैं, जैसे कोई पूछता था अभी तक कि मुन्ना क्या काम करते हैं, आप क्या बताया करते थे? वही जल बोर्ड का काम करते हैं। जल बोर्ड का काम करते हैं? अच्छा। पाइपलाइन का। पाइपलाइन का काम करते हैं। कोई पूछता था क्या करते हैं तो आप बताइए जल बोर्ड का काम करते हैं, पाइपलाइन का। बस यही बताएंगे हम तो। अच्छा। जल बोर्ड का काम करते हैं। अच्छा, ठीक है। पाइपलाइन का। अच्छा, अभी तक कोई पूछता था ऐसे कहते थे, और अब जब कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? हाँ, यही बताएंगे, मान की जान बचाई और ऐसे ऐसे
हाँ। अपनी जान हथेली पर धर के बिना बचाए थे। हाँ, ठीक है। तो घर का गुजारा आप बता रहे हैं, वाइफ नहीं है उनकी, और वाइफ की डेथ हो गई थी कोरोना में। कोरोना में वाइफ की डेथ हो गई थी उनकी। हाँ हाँ ओहो, अच्छा। बिना बहुत तेरी जहाँ पे बचाए थे, बहुत आदमी बचाए थे पहले। अच्छा। अरे तुम संग चल देता, तुम कहते वहाँ चलेंगे, भाई चल देगा। तो ये किराए का मकान है जहाँ मुन्ना रह रहे हैं? किराए का मकान है। ओहो, ठीक है। तो ये बच्चे तो मुन्ना जी के ही हैं। आपका क्या नाम है बच्चे? फैज। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? चौथी। 4th क्लास में। अभी खबरें वबरें देख रहे हो कहीं? पापा की चर्चा चल रही है कहीं? हाँ, क्या क्या आ रहा है? क्या देखा आपने? बताओ बताओ बताओ, बिना बिना शर्माए बताओ। नहीं, जो आपने देखा हो, कुछ दोस्तों में बात चल रही है? मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पापा ने 41 लोगों की जान बचाई है। अरे वाह, ये मतलब लोगों में बात चल रही है या किसी ने बताया आपको? देखा है। देख, छोटा है, थोड़ा शर्मा रहा है। ठीक है। आपका क्या नाम है बच्चे? माहिरा। कौन सी क्लास में हो आप? 3rd। 3rd में। आपके दोस्तों में बात चल रही है कुछ इस तरह की, पापा ने क्या किया है? क्या देखा हाँ। पापा का, बता। या बस खेलने में, अभी खेलने में? अरे ठीक है, बता देंगे, बच्चे ही तो हैं। बता दो। नहीं, अच्छा, नहीं कहीं आपने खबर नहीं देखी आपने? चलो, नहीं पता करिए, पापा ने बहुत बड़ा काम किया है। अब मतलब जब तक अब आप यहाँ से आगे जो है, आप यही बताया करेंगे कि हमारे पापा ने क्या काम किया है। पापा ने देश के लिए, अपनी जान के लिए खतरा कराया और वह उनकी जान बचाई है। अरे वाह, 41 लोगों की। बहुत बढ़िया। आप कौन सी क्लास में हो? आप पढ़ते हो? केजी। हैं, केजी में? ओ, पिछली बार पापा से कब मिले थे आप? याद है कुछ आपको? कब मिले थे? हाँ। बहुत ही छोटी है। केजी का मतलब ये हो गया 3-4 साल की हो गई जी? हैं? 4 साल की। अच्छा। डीएस एंटरप्राइज नाम की वो कंपनी है जो दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड के साथ काम कर रही थी, और इसी के 12 लोग उत्तराखंड सिलक्यारा टनल में चूहा खुदाई, रेट माइनिंग के लिए गए हुए थे, और उनको आखिर में कामयाबी मिली। मेरे साथ इकराम कुरैशी हैं, जो कि कंपनी जो है डीएस एंटरप्राइज इन्हीं की है। सर, पहले आपसे जानना चाहूँगा मैं कि आपकी कंपनी क्या काम करती है? दिल्ली जल बोर्ड का नाम आया कि इनसे जुड़े हुए हैं, किस तरह का काम आप दिल्ली जल बोर्ड के लिए करते हैं? जी, हमारी कंपनी जो है अलग अलग कंपनियों का काम करती है। हाँ। जैसे कि अजब सिंह जी की कंपनी है एस्को, हाँ। उसमें LNT है, अपना हैथवी कंपनी है। हाँ। NP पटेल है, सापुर जी एक कंपनी शाहपुर जी पैलन जी। शाहपुर जी हाँ, पैलन जी, तो उसका पटना में काम किया था। अच्छा। तो हम अलग अलग जगह पर काम करते हैं। अच्छा। अभी तमिलनाडु से फ़ोन आ रहा, तमिलनाडु में काम है, तो कंपनी कहती है आ जाइए वहाँ तमिलनाडु काम कर लीजिए। तो हमारी कंपनी मोस्टली जैक पुशिंग का काम करती है, जो मैनुअल पाइप डालने का काम होता है, जिसको हाँ। चूहा पुशिंग भी कहा जाता है। अच्छा। तो हमारी कंपनी वो काम करती है, और ये सारे लड़के हमारी कंपनी में काम कर रहे थे। अच्छा, ये 12 लड़के थे आपकी कंपनी जी, में? जैसे कि मुन्ना है, हाँ। और राशिद है, ये हमारी कंपनी में सुपरवाइज़र की हैसियत से काम करते हैं। अच्छा। वकील हसन जी जो हैं, वो हमारे साथ इंदौर में उन्होंने काम किया, मतलब हमारे साथ पार्टनरशिप में काम किया, और हमारे भाई जैसे हैं वो। अच्छा। और करीब करीब हमारे साथ जुड़ करके वो काम करते हैं। ठीक है। वकील हसन और हम लोग हाँ। मिल करके काम करते हैं। जैसे कोई बड़ा काम होता है तो हम लोग मिल करके कर लेते हैं। हाँ। तो इसमें वकील हसन जी है, उसको वहाँ उसको देख रहे थे। ठीक है। अच्छा, वो लीडर थे वहाँ पर? लीडर लीड जो कर रहे थे, तो हाँ। जो सारा सुपरविज़न थी, जो देख रेख थी, और जो कार्य था, वो वकील हसन जी के हाथ में था। ठीक है। तो वकील हसन जी ने फ़ोन किया और कहा कि भाई ये टीम जो है इस तरह यहाँ टनल में लोग फंसे हैं, आप बताइए। तो मैंने कहा अच्छी बात है, इन सब लड़कों को वहाँ भेज देते हैं। तो कब भेजा था? 19 तारीख 19 नवंबर को भेजा है। 19 नवंबर को यहाँ से ये लोग हमारे लड़के गए, जिसमें मुन्ना, राशिद, इरशाद, नसीम, ये सारे लड़के यहाँ से गए। कुछ लड़के मोनू वगैरह हमारे पास से यहाँ से काम, अभी जैसा कि NGT ने काम बंद कर दिया था। हाँ। अभी थोड़े दिन पहले पोल्यूशन की हाँ, वजह वो तो से, ग्रैब की वजह से वो सब चलता रहता है। पोल्यूशन ज़्यादा हो गया था, हाँ। काम बंद हो गया था। तो ये मोनू वगैरह जो है, कुछ लड़के हैं जैसे हाँ। नासिर है, मोनू है, ये सब लड़के जो है छुट्टी पर गए हुए थे, लेकिन इन लोगों को इमरजेंसी वहाँ बुलाना पड़ा। अच्छा। जब ये काम आया तो फिर वो मुन्ना ने और राशिद ने, इन्होंने वकील हसन ने फ़ोन करके उन लोगों को वहाँ बुलाया, और इन सारी टीम ने मिल करके इस चुनौती को जो है स्वीकार किया और
पार लगा दिया। मैं 12 लोगों के नाम बता दूं कि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि इनके नाम बताए जाएं, लेकिन इन्होंने काम ऐसा किया है कि नाम बिल्कुल बताया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही कमाल का काम किया है। मोहम्मद वकील हसन, ये टीम लीडर थे, ठीक है ना जी। मुन्ना कुरैशी, मोहम्मद रशीद, फ़िरोज़ कुरैशी, मोनू, मोहम्मद नशीद, मोहम्मद इरशाद, जतिन, सौरभ, मोहम्मद नसीर, देवेंद्र और अंकुर, ये 12 लोग हैं जो वहाँ पर थे। ठीक है, तो अब तो खूब चर्चा हो रही होगी आप लोगों के काम की। जी जी, पूरे देश की चर्चा हो रही है, और पूरे देश में जो हमारे देश की पूरी एजेंसियां काम कर रही थी, ख़ास तौर से हमारे देश की सरकार, हमारी सरकार ने जो साहस दिखाया है, जो सरकार ने इन 41 लोगों की जान बचाने के लिए प्रयास किया है, और वो हर संभव प्रयास किए हैं कि जो करने चाहिए एक सरकार को। तो हम अपनी सरकार के और अपने इन एजेंसियों के सबके हम आभारी हैं, और मैं सलूट करता हूं अपनी सारी एजेंसियों को जिन्होंने इतना बड़ा कार्य करा। और 41 जवान जो हमारे योद्धा हैं, मैं तो इनको योद्धा कहूँगा। कुछ बात हुई कि वापस कब आएंगे अब दिल्ली काम पे, या अभी उनको कुछ और काम तो नहीं मिल गया वहाँ पर? नहीं, अभी तो हो सकता है वो आज रात में वापस आ जाएं या कल अच्छा सुबह आ जाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।